बात करने वाली हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये कि हम रेनफॉल को मेजर किस तरीके से करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि भाई फला जगह बारिश हुई, 720 mm बारिश हुई। में क्यों मेजर किया जाता है रेनफॉल को? रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल किया जाता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, में ही क्यों मेजर करते हैं? आज हम मेनली इन क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक है हम अपना कि रेनफॉल को मेजर किस तरीके से करते हैं। तो देखो, मोस्ट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है रेनफॉल को नापने के लिए वो होता है स्टैंडर्ड रेन गॉज। मेनली हम स्टैंडर्ड रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपका रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है रेनफॉल को नापने के लिए। इसको हम साइमंस रेन गॉज या फिर स्टैंडर्ड 8 इंच गॉज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर का फनल है उसका जो ऊपर का अपर पोर्शन है उसका डायमीटर 8 इंच के अराउंड होता है। ये यहाँ पे देखो डायग्राम दिखा रखा है, ये है एक स्टैंडर्ड रेन गॉज। ये यहाँ पे एक लकड़ी की सहायता से इसको लगा रखा है रेनफॉल को नापने के लिए। बारिश होगी तो रेन ड्रॉप जो है वो इसके अंदर जाएंगी और फिर यहाँ से ये जो आपने देखा है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है थोड़ा पानी, ये इसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेन गॉज का। एक इसमें ये आउटर सिलेंडर होता है, एक इसमें ये फनल होता है जिसका ऊपर का पोर्शन जो है वो ब्रॉड होता है, और एक नीचे ट्यूब होती है। बारिश का पानी पहले फनल के ऊपर के पोर्शन पे पड़ता है और फिर वो फनल से होता हुआ सीधे नीचे की ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक रेन गॉज के, स्टैंडर्ड रेन गॉज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो कलेक्टर फनल होता है जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है, जो कि ये रहा। इस फनल के ऊपर जो है पानी की बूंदें गिरती हैं और ये अंदर इसके नैरो पोर्शन से होती हुई ट्यूब में कलेक्ट हो जाती हैं। एक होती है इनर मेजरिंग ट्यूब। फनल डायरेक्ट करता है कलेक्टेड वाटर को इस नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब में। तो पानी फनल के ऊपर गिर रहा था, बारिश हो रही थी, और ये सारा का सारा पानी नैरो ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो गया। ये रहा। एक होता है आउटर सिलेंडर। ये आउटर सिलेंडर जब भी ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो के केस में यहाँ से सारा का सारा पानी इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आउटर सिलेंडर है ये मेनली ओवरफ्लो के केस में वाटर को कलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा एक यहाँ पे स्केल बना हुआ है जो कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है, 10, 20, 30 करके ये मार्किंग यहाँ पे बनी हुई है। ये जो है मेजरिंग स्केल है जिसका इस्तेमाल करके हम इसमें कितना पानी इकट्ठा हुआ है इसको हम नापेंगे। तो ये हमने अभी बेसिक देखा कि भाई रेनफॉल को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेन गॉज। एक स्टैंडर्ड रेन गॉज में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है एक आउटर सिलेंडर जिसमें एक्सेस वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, एक ऊपर मौजूद फनल जिसका ऊपर का पोर्शन ब्रॉड होता है और वाटर इसके अंदर एंटर करता है, और एक होती है नैरो ट्यूब जिसके अंदर पानी कलेक्ट होता है और उसी पर मार्किंग बनी रहती है जिसके ज़रिए हम कलेक्टेड वाटर की हाइट को मेजर करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं किस तरीके से एक रेंज गॉज वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल इसे किसी खुले एरिया में लगाना होता है। आसपास कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जो बारिश को रोके या फिर जिससे टपक टपक के कुछ एक्स्ट्रा बूंदे इसमें गिर जाएं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, डेट कॉज एक्स्ट्रा ड्रिप्स। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा तो ये बिल्कुल ही ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ आसपास कोई भी पेड़ हमें दिख नहीं रहा, कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही, क्योंकि वो बारिश को रोकेगी या फिर उस पर पानी अगर इकट्ठा होगा तो फिर एक्स्ट्रा बूंदे इसमें आकर के गिरेंगी, तो फिर हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो गॉज को हमें ऐसी जगह पे प्लेस करना है किसी ओपन एरिया में, पेड़ वगैरह होने नहीं चाहिए, बिल्डिंग कोई भी होनी नहीं चाहिए जो ब्लॉक करें रेन को, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्रॉप हमारे गॉज में अंदर गिर जाएँ। रेन बारिश हो रही है, रेन फॉल इनटू द वाइड फनल। जैसा मैंने बताया कि फनल का जो ऊपर का पोर्शन है ये आप देख रहे हो, ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है और नीचे का जो पोर्शन है वो नैरो है। तो बारिश हो रही है और पानी जो है इसके अंदर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, गिरते गिरते वो इसके नैरो पोर्शन से अंदर कलेक्ट हो रहा है इस पतली सी ट्यूब में, और इसके ऊपर मार्किंग बनी हुई है जिसका इस्तेमाल करके हम पानी कितना कलेक्ट हुआ उसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं। तो रेन
fall into the wide funnel and fill the narrow inner tube. अंदर की जो ट्यूब है वो पूरी की पूरी भर जाती है। ट्यूब का जो एरिया है वो 1/10 है ऑफ द फनल टॉप। ये देखिए, ये जो फनल का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो फनल के ऊपर के पोर्शन का है, इसको अगर हम ए माने तो नीचे की जो ट्यूब है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A/10 होगा, यानी कि 1:10 का फ़र्क आ रहा है। फनल के वाइडर पोर्शन जो टॉप पोर्शन है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे लगभग 10 गुना कम एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस नैरो ट्यूब का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना पानी इस फनल के ऊपर गिर रहा है उतना ही पानी आपका ट्यूब में भी कलेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम देखेंगे आगे कि दोनों का जब वॉल्यूम बराबर है, जितना पानी गिर रहा है उतना ही पानी ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि पानी को जादू से गायब तो हो नहीं जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करके आप यहाँ पे ये हाइट को भी प्रूफ कर सकते हो कि किस तरीके से एक्चुअल में 1 इंच रेन हुई, लेकिन यहाँ पे पानी आपका 10 इंच की हाइट तक आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ऊपर के पोर्शन का है फनल का, ब्रॉडर पोर्शन का, वो अगर ए आप लेकर के चल रहे हो तो ये जो नैरो ट्यूब है इसका एरिया लगभग इसके एरिया से 10 गुना कम होता है, A/10 हो गया। ठीक है। अब इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि अगर एक्चुअल में रेन की मेजरमेंट भी अभी हम देखेंगे कि मान लो एक्चुअल में अगर 1 इंच रेन बारिश हुई तो यहाँ पे पानी 10 इंच की हाइट तक इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो उसको भी हम नाप सकते हैं। ये कितना बड़ा फ़ायदा है। हल्की सी भी बारिश होगी, चाहे कितनी भी कम बारिश हो, उसको बहुत आराम से नापा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेन एम्पलीफाई हो जा रही है। एक्चुअल में 1 इंच बारिश हुई लेकिन यहाँ पे 10 इंच की हाइट तक पानी आ रहा है, तो अब हम जो है इस रीडिंग का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी बारिश हुई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी भी कम से कम बारिश हो, बहुत ही प्रिसाइसली ये हमारा रीडिंग निकाल करके दे देगा कि एक्चुअल में इतनी बारिश हुई है, और कोई भी बिजली वगैरह का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। रेन फॉल हो रही थी वाइट फनल में, और वहाँ से फिर रेन जो है अंदर आ गई इनर ट्यूब में। इनर ट्यूब हमारी भर गई। जो इनर ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1/10 है, यानी कि 10 गुना कम है फनल का जो टॉप है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ये हमने देख लिया। सो वाटर राइजेस मच हाइयर इन द ट्यूब, यानी कि क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का तो कम है तो ट्यूब में जल्दी जल्दी पानी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू जितना आपका जो फनल है उसके टॉप पे जितना पानी गिरा, तो पानी जो है वो जल्दी जल्दी राइज कर जाता है ट्यूब में। देन इट एक्चुअली फॉल ऑन ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है फनल के टॉप पोर्शन का, उस पर जितना पानी गिरेगा उसके कंपैरिजन में नीचे की ट्यूब बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ये वो कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 mm एक्चुअल रेन मान ली होती है, अगर एक्चुअल में 1 mm रेनफॉल होती है तो कैन फिल द नैरो ट्यूब अप टू 10 mm मार्क, यानी कि अगर एक्चुअल में 1 mm रेनफॉल हुई तो नीचे की ट्यूब आपकी लगभग 10 mm की हाइट तक बढ़ जाएगी। अब इससे क्या हुआ, जो एक्चुअल में रेन तो बहुत कम हुई थी लेकिन वो एम्पलीफाई हो गई। अब हम इस रीडिंग का इस्तेमाल करके एक्चुअल में कितनी रेनफॉल हुई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को बराबर करके। दिस मेक अस इजी टू रीड टाइनी अमाउंट ऑफ रेन एक्यूरेटली। अब हम इसकी रीडिंग लेते किस तरीके से हैं, देखो 24 घंटे के लिए इस डिवाइस को लगा के रखा जाता है हर दिन लगभग फिक्स टाइम पे, यानी कि हर 24 घंटे के अंतराल पर एक ऑब्जर्वर जाएगा, रीडिंग चेक करेगा और उसके बाद रीडिंग लेकर के उसको वापस से लगा देगा। एक बार जैसे कि ये मैं आपको भी बता रहा था कि एक्चुअल में मान लो 1 mm बारिश हुई है, 1 mm बारिश हुई है तो ये यहाँ पे 10 mm भरेगा। अब मान लो एक एक्चुअल में 1 इंच बारिश हुई है तो यहाँ पे 10 इंच भर रहा है। इसको हम कैलिब्रेट करके रखते हैं। ये जो नीचे की ट्यूब है इसका कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा और इसका कितना रहेगा, इसको पूरी तरीके से कैलिब्रेट करके रखते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो रोज़ जो है लगभग 24 घंटे के लिए हमने इसको लगा करके छोड़ दिया और उसके बाद में एक बंदा जा करके रीडिंग लेता है। रीडिंग लेने के बाद में उसको वापस से लगा दिया जाता है। एवरी डे एट अ फिक्स टाइम, यूजुअली 24 आवर्स, एन ऑब्जर्वर चेक द गॉज, यूज़ द स्केल टू रीड द ट्रू रेनफॉल अमाउंट, जो इस पे स्केल की रीडिंग बनी हुई है, एंड सेट इट बैक, और वापस से उसको सेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें जो पतली सी ट्यूब है जिसमें पानी कलेक्ट हो रहा है, इस पर मार्किंग भी बनी हुई है।
इन्हीं मार्किंग के ज़रिए हम जो है ये रीड कर लेते हैं कि कितनी हाइट तक पानी जो है भरा हुआ है। अब आगे बात करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन अपर फनल पोर्शन, फनल के ऊपर के पोर्शन पे जितना भी पानी पड़ रहा है उतना ही पानी आपका ट्यूब के अंदर भी भर रहा है। बिकॉज वाटर डजंट कंप्रेस, ना तो वो कंप्रेस होता है, ना वो एक्सपेंड करता है, ना ही वो मैजिकली गायब हो रहा है। जितना वो पड़ा था फनल के ऊपर उतना ही सारा बह करके नीचे आ गया ट्यूब में। तो ये देखो जैसे कि ये रहा जो मैंने आपको भी बताया कि जितना यहाँ पर एंटर हुआ उतना ही सारा का सारा आपका यहाँ पे आ गया, कुछ भी गायब तो हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि फनल का जो टॉप का एरिया है वो ए है, मान लिया, और ट्यूब का एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फनल के एरिया से 10 गुना कम, यानी कि A/10। ठीक है। अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया आँखों से, हमने जब रीडिंग ली यानी कि स्केल की जब हमने रीडिंग ली तो हमने देखा कि पानी हमारा ट्यूब में 10 इंच की हाइट तक राइज कर चुका है। जैसे कि ये है, ये देखो हमने देखा कि 10 इंच की हाइट तक पानी राइज कर चुका है। यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है और हमने मेजर कर लिया कि जो पतली ट्यूब थी उसमें 10 इंच की हाइट तक पानी राइज करा हुआ है। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो पानी गिर रहा है, जो फनल का टॉप पोर्शन है, ब्रॉडर पोर्शन है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए माना है, यहाँ पर पानी गिर रहा है। मान लेते हैं कि पानी सिलेंड्रिकली गिर रहा है। ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो। हमें हाइट नहीं पता, हमें निकाल ली है हाइट। ये 1 इंच, अभी आप भूल जाओ कि 1 इंच है, हमें नहीं पता कितने इंच है, मुझे नहीं पता कि कितनी रेनफॉल एक्चुअल में हो रही है, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स। जो हाइट है, हाइट ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन फनल टॉप, कंसीडर फॉलिंग रेन टू बी सिलेंड्रिकल। अब मान लो कि रेन जो यहाँ पे गिर रही है फनल के टॉप पर वो सिलेंड्रिकली गिर रही है, तो हमें अभी हाइट नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कितनी एक्चुअल में रेनफॉल हो रही है। ये एक्स ही आगे चल के हमें जो है एक्चुअल में कितनी हाइट है वो हमारी निकल के आ जाएगी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है और जो यहाँ का वॉल्यूम है उसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा ए, और यहाँ पे जो हाइट है, क्योंकि सिलेंड्रिकली बारिश गिर रही है, इमेजिनरी सिलेंडर हमने मान रखा है लेकिन उसकी हाइट हमें नहीं पता, हमने एक्स मानी थी तो एक्स लिख दिया। इधर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट हमको पता है कि पानी 10 इंच की हाइट तक गया है, 10 इंच हो गया यहाँ पे, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A/10। ठीक है। अब ये ए से गया, 10 से 10 गया, लगभग आपका कितना निकल के आया, एक्स की वैल्यू आ गई सीधे 1 इंच, यानी कि जो एक्चुअल में रेन है वो आपकी कितनी हुई है, 1 इंच। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा ना, जितना पानी यहाँ पे गिर रहा है उतना ही आपका ट्यूब में भरा हुआ है। बाय मेकिंग द ट्यूब क्रॉस सेक्शन एरिया एग्जैक्टली 10 times smaller than funnel opening, we can artificially magnify the height of the water 10 times and can calculate exact rainfall। जो मैंने बताया कि यहाँ का जो एरिया है इसके कंपैरिजन में 10 गुना कम एरिया हम ट्यूब के क्रॉस सेक्शन का रखते हैं, जिससे फ़ायदा ये है चाहे कितनी भी कम आपकी बारिश हो, यहाँ पे रीडिंग आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे और फिर आप वॉल्यूम को बराबर करके एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हो, यानी कि एग्जैक्ट कितनी रेनफॉल हुई। तो एग्जैक्ट रेनफॉल हमारी कितनी थी, 1 इंच थी इस केस में। आगे बात करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि mm में ही क्यों नापते हैं, रेनफॉल को लीटर वगैरह किसी और चीज़ में क्यों नहीं नापते, क्यों हम रेनफॉल को हमेशा mm में नापते हैं। mm में इसलिए नापते हैं क्योंकि फिर हमारी एरिया पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। जब आपसे कहा कि मान लो 4 mm रेनफॉल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मिट्टी पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे तो पानी मिट्टी के ऊपर लगभग 4 mm की हाइट बना लेगा। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान लो 1 mm रेनफॉल है, तो 1 mm रेनफॉल का क्या मतलब हो गया, 1 mm रेनफॉल का मतलब हो गया कि हाइट ऑफ वाटर ऑन नॉन परकुलेटेड सरफेस विल बी 1 mm इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चाहे कितना भी हो लेकिन हाइट 1 mm ही अटेन होगी ज़मीन के ऊपर, अगर मिट्टी जो है बिल्कुल भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। परकुलेशन का मतलब होता है वाटर का मिट्टी के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट। वॉल्यूम जो है
कोई भी कंटेनर का वो ये डिसाइड करता है कि कितने एरिया में ये 1 mm हाइट जो है पानी की वो हमें देखने को मिलेगी। वॉल्यूम जो है वाटर का किसी भी कंटेनर में वो केवल ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि कितने एरिया में जो वाटर है वो 1 mm की हाइट को अटेन करेगा। इसको और आसानी से जैसे समझते हैं, जैसे मान लो हमने क्या करा कि जैसे कि अखबार में खबर छपी या कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से खबर आई कि भाई रेनफॉल हो रही है कहीं पे, और जो है 1 mm रेनफॉल हो रही है। 1 mm रेनफॉल का क्या मतलब हो गया कि ज़मीन के ऊपर पानी की हाइट आपको 1 mm देखने को मिलेगी। अब मान लो आपने कोई बर्तन रख दिया छत पे आपने बर्तन रखा, बर्तन की कैपेसिटी थी 1 लीटर, तो बर्तन में 1 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब वो 1 लीटर पानी लगभग 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर आप उसको फैलाओगे तो वो 1 mm की हाइट अटेन करेगा। लेकिन हाइट 1 mm की ही अटेन होगी। कितने एरिया में? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में वो 1 लीटर पानी 1 mm की हाइट अटेन कर लेगा। अब मान लो आपने कोई और चीज़ रखी और उसमें 10 लीटर पानी इकट्ठा हो गया, तो 10 लीटर पानी आपका लगभग 10 मीटर स्क्वायर में 1 mm की हाइट कवर कर लेगा। ऐसे ही मान लो 1000 लीटर पानी आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो लगभग 1000 मीटर स्क्वायर में 1 mm की हाइट अटेन कर लेगा। हाइट 1 mm ही अटेन होगी। ऐसे ही मान लो कोई कह दे कि 5 mm बारिश हुई, तो 5 mm बारिश का क्या मतलब है कि ज़मीन के ऊपर पानी जो हाइट या कह लो जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी आपकी 5 mm। लेकिन बर्तन का वॉल्यूम कितना है या जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम पानी का डिसाइड करेगा कि कितने एरिया में वो 5 mm बारिश जो कि बताई गई है वो 5 mm हाइट अटेन होगी। कितने एरिया में हाइट अटेन होगी वो बर्तन का या उस एरिया का वॉल्यूम डिसाइड करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे कि मान लो कहा गया कि 1 mm रेनफॉल हो रही है, तो 1 mm रेनफॉल का क्या मतलब हो गया कि नॉन परकुलेटेड सरफेस के ऊपर 1 mm की हाइट तक आपको पानी देखने को मिलेगा। कितने एरिया में वो 1 mm की हाइट तक पानी देखने को मिलेगा वो डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम है उस बर्तन का या फिर उस जगह का। जैसे कि मान लो किसी बर्तन में 1 लीटर पानी आपने इकट्ठा किया, तो वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 mm की हाइट तक पानी इकट्ठा की हाइट आपको देखने को मिलेगी। 10 लीटर पानी इकट्ठा हुआ है कहीं पे, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 mm की हाइट तक आपको पानी देखने को मिलेगा। ये मेनली मतलब होता है, हम एरिया के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं mm का इस्तेमाल करके। फिर कितने एरिया में पानी इकट्ठा होगा आपका उतनी हाइट तक, वो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके पता कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो ये मेरे लिए था एक बहुत छोटा सा और बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो कि टॉपिक तो छोटा था लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि भाई इतनी रेनफॉल हुई, इतनी रेनफॉल हुई, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता कि रेनफॉल का एक्चुअल में मतलब क्या है, mm में क्यों मेजर कर रहे हैं, है ना, या मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो भैया शक्ल सूरत में दिखता किस तरीके का। तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी हमने देखी, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। धन्यवाद।